गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का जो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, अपनी तैयारी जो अच्छे हो बड़े तरीके से आपसे लोग करें। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हो चुके हैं, हमारे यहाँ पे आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी डेली बेसिस पे रेगुलर के बाद 2026 में जो भी पीरियड करने वाले हैं, सोच रहे हैं गवर्नमेंट सिटी या कॉलेज को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। आपसे को इसी टाइम पर क्लासेस जुट के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ेगा, टेलीग्राम से फिर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया जाएगा, और जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सुधि, सुधि का तिर्यक बहुवचन। ठीक है, तो कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में क्या है, जन गण वृंद आदि लगाते हैं। तो सुधि शब्द के अंत में आपका जन लगाने पर इसका जो है तिर्यक बहुवचन हो जाएगा सुधि जन। ठीक है, सुधि जन, सुधि जन ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, सुधि जन। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। 52, 25 रुपए दीजिए, विशेषण बजाय 25 रुपए दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 25 रुपए दीजिए तो आपका निश्चित है ना, संख्या कितनी है, निश्चित है, 25 संख्या है, तो आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? हाँ, चलिए, 53 नंबर क्वेश्चन। निम्न वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है? ठीक है, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, सच को बोलता है, तो सच को जो दिया गया है यहाँ पे सदैव सच को, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सदैव सच को भाग में आपकी त्रुटि है, इसके स्थान पर सदैव सच ही बोलता है होगा। ठीक है, सच ही होगा, सच को नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका 54, 54। स्कंदगुप्त नाटक की रचना किसने की थी? स्कंदगुप्त नाटक की रचना किसने की है? तो स्कंदगुप्त नाटक की रचना आपका जो है जयशंकर प्रसाद ने की थी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 55 नंबर। उत्तर दिएगा, आसमान का रंग नीला है, विषय से बता दें। तो विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है, किसकी विशेषता बताइए? आसमान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा विशेष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट हो। क्लियर? जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष से कहा जाता है, तो यहाँ आपका आसमान क्या है, विशेष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आसमान की विशेषता बताई जा रही है कि आसमान नीला है। ठीक है, चलिए 56 नंबर है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में अलंकार पहचानिए। कनक कनक, तो यहाँ पे आपका अमय यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ आपका यमक अलंकार हो जाएगा। कनक कनक ना, एक कनक का अर्थ यहाँ पे धतूरा हो जाएगा और एक कनक का अर्थ यहाँ पे सोना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक ही शब्द जो है 2 बार दिया जाएगा और दोनों बार जो है उसका अर्थ भिन्न है, तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए, 57, 57 दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग वाला है? कुर्सी है, पेड़ है, शेर है, लड़का है, तो स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो कुर्सी दिया गया आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द जो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, कुर्सी जो दिएगा आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा। पेड़, लड़का, शेर आपके बहुवचन मतलब ये पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, 58 नंबर विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? ठीक है, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, सही वाक्य है। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देने, सही बात है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया, ये भी एक प्रकार से सही है। विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया, ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर सभी को? विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों होगा, बातें नहीं होगा। ठीक है, बातों को संभव कर दिखाया है, बातें नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न आपका 59 नंबर। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अनुकूल का विरुद्धार्थी आपका यहाँ पे प्रतिकूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है, आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है? अनुकूल का विरुद्धार्थी आपका प्रतिकूल। चलिए, 60 नंबर है। राम साधु तुम साधु सुजान,
ठीक है, राम साधु तुम साधु सुजान राम मातु भली में पहचान, वर्णित लोकोकित में प्रयुक्त अलंकार। ठीक है, राम साधु तुम साधु सुजान राम मातु भली में पहचान, तो इसमें अलंकार पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो दिया गया है क्या है, व्याज निंदा अलंकार। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वो काव्य में जहाँ देखने सुनने में प्रशंसा प्रतीत हो किंतु वास्तव में निंदा हो, वहां आपका व्याज निंदा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर, चलिए उत्तर दीजिएगा। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यानी कि सर्वप्रिय। ठीक है, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा यानी कि सर्वप्रिय होना, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 62, 62 नंबर, उत्तर दीजिए। नदी का प्राची शब्द निम्न विकल्पों में से कौन सा नहीं है? ठीक है, नदी का प्राची शब्द कौन सा नहीं है? देखिए, नदी का प्राची शब्द अगर देखा जाएगा तो उषा जो है नदी का प्राची नहीं होता, सरिता, नद, तटनी, ये सभी आपके नदी के प्राची शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है 63, 63 नंबर, उत्तर दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? गति, गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए, गति का विरुद्धार्थी शब्द अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा मंद। ठीक है, गति का विरोधी आपका मंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है आपका 64 नंबर, दिएगा विकल्प में से किशोर का समार्थी शब्द कौन सा है? तो देखिए, किशोर का समार्थी शब्द अगर देखा जाएगा यहाँ पे तरुण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। समार्थी शब्द का किशोर का तरुण हो जाएगा। नव युवक, युवा तथा नौजवान, ये भी जो है इसके समानार्थी शब्द होते हैं किशोर के। ठीक है, चलिए 65 नंबर है, गौ का सामान्य भोजन दिए गए विकल्प में से कौन सा है? गौ का सामान्य भोजन क्या हो जाएगा? तो गौ का सामान्य भोजन अगर देखा जाएगा साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा गाँव में। ठीक है, गाँव में, ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है ये सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गौ का सामान्य भोजन तो आपका गाँव में हो जाएगा। चलिए 66 नंबर, वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? बताइए। शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित पुस्तक मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? तो इसका राइट आंसर हो सकती है यह एक काव्य रचना है। ठीक है, ऑप्शन ऑफ जो आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 67, 67 नंबर, क्या देगा? रिक्त स्थान चंगा तो कठौती में रिक्त स्थान, लोकोकित को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करते हैं। तो मतलब मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 68, 68 नंबर, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका जो है किस कवि की रचना है? तो विनय पत्रिका की अगर बात की जाएगी तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तुलसीदास जी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। गीतावली, जानकी मंगल, गीतावली, चरितमानस, रामचरितमानस, दोहावली, भैरव रामायण, ये सभी जो है आपकी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 69 नंबर, विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ठीक है, विद्यार्थी के लिए सही संधि तो विद्याधन अर्थी होता है। ठीक है, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है विद्याधन अर्थी। ठीक है, चलिए 77 नंबर, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? दूध वाला, घुड़सवार, नाक या लंबोदर। तो नाक, नाक हमारा क्या है? रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें आपका रूढ़ शब्द कहते हैं। इनमें आपका दूध वाला, घुड़सवार यौगिक है और आपका लंबोदर योग रूढ़ है। ठीक है, लेकिन नाक हमारा जो है रूढ़ शब्द है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। ये खत्म। देवदास उपन्यास पर 3 बार जो है फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है 72 नंबर, क्या देगा? अभिलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहा जाता है साथियों आपका लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिसे जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें आपका लिपि कहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर है, तीसरे
शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में हमें क्या प्राप्त, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हमें प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो तीसरा शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे सरा प्रत्यय मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है तीन का क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए। तो तीसरा में हमारा सरा प्रत्यय लगा हुआ है, समझ जाइए एक प्रकार से। ठीक है, चौथा नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। प्रस्तर है, जामुन है, तैल है, पौत्र है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जामुन हमारा कैसा शब्द होगा, तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका आपका तत्सम शब्द जम्बू फल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है 75 नंबर, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानने हमें। तो प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, ये हमारा क्या है साथियों, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा साथियों यहाँ पे शुद्ध वाक्य। ठीक है, मैं तुमको कुछ कहता है, गलत हो जाएगा। मैं तुमको कुछ कहता है, गलत हो जाएगा। मैं तुमको कुछ कहता है, अशुद्ध हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, मैं और मेरी माँ, मैं नहीं होगा, मैं और मेरी माँ घूमने जा रहे, जाने वाले हैं। ठीक है, जाने वाले हैं होगा। तुम्हारे को जाना है, तुमको जाना है, या तुम्हें जाना है। चलिए, ये कल की क्लास छूट गई थी ना, वही वाली क्लास आज को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, काशी नागरिक प्रजाई सभा की स्थापना किस वर्ष, देखिए काशी नागरिक प्रजाई सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, काशी नागरिक प्रजाई सभा की स्थापना आपकी देखी जाएगी साथियों, आपका 1893 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, काशी नागरिक प्रजाई सभा 1893 में। 77 में इनमें से पुल्लिंग शब्द है कौन सा, देखिए पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा इनमें से। तो पानी घी दही, पानी घी दही हमारे क्या है, पुल्लिंग शब्द वाले हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम है कौन सा, सर्वनाम कौन सा, घर, आप, पहाड़, नदी। तो सर्वनाम की बात करेंगे तो आप, आपका जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, घर, पहाड़, नदी आपके संज्ञा शब्द है। 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका यमुना का एक पर्याय नहीं है, यमुना का एक पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा जानवी। ठीक है, श्यामा, रवि, सुता, कालिंदी ये आपके यमुना के पर्यायवाची शब्द है। जानवी जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, जानवी जो है गंगा का प्राचीन शब्द है। निम्न में से कौन सा वर्ड आपका अघोष है। ठीक है, कौन सा वर्ड आपका अघोष वर्ड दिया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे अघोष वर्ड आपका जो दिया गया च, च आपका अघोष वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आपका अघोष होता है। च अपने वर्ग का पहला वर्ड है, जो तीसरा, ज जो है तीसरा है, झ आपका जो है चौथा है, और ड़ जो है आपका तीसरा है ट वर्ग में। ठीक है, तो च जो है हमारा पहले आ जाएगा च वर्ग में, तो आपका अघोष हो जाएगा। चलिए, 81 है, निम्न में से कौन आपका अविकारी होता है, अव्यय, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम। तो अविकारी आपका अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर जो ये दिएगा आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 82 नंबर, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है 83, 83। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द को रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। ठीक है, आजकल भारत की जनता अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनता वाला जो जनता हमारा जो है एक वचन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ये दिएगा आपका राइट आंसर, जनता हमारा सदैव एक वचन वाला शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 84 नंबर, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा। निष्नाथ, यहाँ पे तो आपका निशेष दिया गया है, निलेश दिया गया है, विशेष दिया गया है, निस्तेज दिया गया है। तो निस्तेज में आपका निस उपसर्ग लगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो धोबी शब्द का स्त्रीलिंग धोबिन होता है, धोबिन। धोबिन की वर्तनी कौन सी सूत्र हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए या बी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाली। ठीक है, धोबिन की स्त्री जो है, स्त्रीलिंग आपका धोबिन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए, 86 नंबर, शेर के लिए सही पैराची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। ठीक है, शेर के लिए सही पैराची वाली पंक्ति को चुनना है। तो शेर का क्या हो जाएगा, तो शेर के यहाँ पे हो जाएगा केसरी, शार्दुल, मृगेंद्र। ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया ये लविका का आपका आइडिया है, केसरी, शार्दुल, मृगेंद्र, शेर के सही पैराची वाले शब्द हो जाएंगे। 87, 87 नंबर,
उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है, ठीक है। दंत वर्ण कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बताना है हमें। तो दंत वर्ण आपका जो दिया गया ल, ल हमारा दंत वर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके उच्चारण में जीवा जो है दांतों के पीछे ले भाग को जो है स्पर्श करती है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है क्या, आपने वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है। तो वर्तनी की दृष्टि से अगर शुद्ध देखा जाएगा तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रशंसा। प्रशंसा जो दिया गया आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए, अशुद्ध दिया गया प्रशंसा जो आपका अशुद्ध है। कवित्री शुद्ध है, विभीषिका शुद्ध, ज्योत्सना की वर्तनी भी शुद्ध दीजिएगा। प्रशंसा ऐसा होता है, ठीक है, प्रशंसा ऐसा लिखा जाता है। अगला प्रश्न आपका है 89। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के आपका भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता शब्द आपका भाववाचक संज्ञा है। 90 नंबर है, महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। महर्षि तो महाधन ऋषि होता है ना। महर्षि का संधि विच्छेद महाधन ऋषि होता है, तो महाधन ऋषि। महाधन ऋषि ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, ठीक है, महाधन ऋषि। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका 91 नंबर। जिन समस्त पदों में पहला पद आपका संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है आपका द्विगु समास, ठीक है। पहला पद आपका संख्यावाची हो, ठीक है, और और उससे समुदाय का बोध होता हो तो आपका द्विगु समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा। चलिए 92 नंबर। दशरथ सुत लोक बखाना राम नाम का मरमाना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं यहाँ। तो यह पंक्तियां जो है आपकी यहाँ पे कबीरदास जी की। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है, ध्यान देना। नारी कुमुदिनी अवधसर रघुपति वीरस दिनेश अष्टभय प्रगति भई निरखी राम राकेश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है यहाँ पे, ठीक है। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका अलंकार जो दिया गया है रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए पंक्तियों में राम उपमेय और राकेश उपमान में एक रूपता दर्शाई गई है, इसके वजह से यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है 94 नंबर। धुरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेल खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीछी कछौटी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पे आपका देखा जाएगा तो दी गई पंक्तियों में बाल कृष्ण के सौंदर्य का मनोहर चित्रण किया जाने की वजह से मन में वात्सल्य के भाव जागृत हो रही है, तो यहाँ पे आपका वात्सल्य रस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे वात्सल्य रस दिया गया है। 95। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता उन्हें जो है आपका देशज शब्द कहते हैं। अगला आपका साथी है 96 नंबर। बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बेड़ा पार होना, तो बेड़ा पार होना अर्थात योजना में सफल हो जाना, ठीक है, योजना में सफल हो जाना। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या है 97। दशानंद में कौन सा समास है। तो 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण की बात हो रही है, तो आपका तीसरा पद प्रधान है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 58। तिरस्कार का सन्धि विशेष क्या हो। तो तिरस्कार का तिरह धन का तिरस्कार, तिरह धन का तिरस्कार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया यहाँ पे है बी, तिरस्कार का तिरह धन का तिरस्कार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न है भभूत का तत्सम क्या हो जाएगा। भभूत, तो भभूत का तत्सम होगा भभूत का तत्सम ना। तो भभूत का तत्सम आपका क्या होगा, विभूत हो जाएगा, ठीक है, विभूति। विभूति है, तो भभूत का तत्सम आपका विभूति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। अगला है आपका 100 नंबर। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या बताइए। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घोर प्रयत्न करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।